इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात कर रहे थे हम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लिख लेते हैं हेडिंग को, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो बड़े सिस्टम से लिखने की कोशिश करूंगा आप में, ताकि मुझे बहुत जल्दी ना मिटाना पड़े, क्योंकि कुछ बच्चों का छूट जाता है, ठीक है। तो देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें एक सिस्टम दिया जाएगा और एक और चार्ज हमें दिया जाएगा, और हमें इस तरह से रखना होगा या उसकी रिलेटेड ही चीजें फाइंड करनी होगी कि पूरा पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। 4 बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, 4 बच्चे और चाहिए। 4 बच्चे एब्सेंट हैं, जल्दी से मैसेज करो जो भी एब्सेंट है, वरना अटेंडेंस लिस्ट निकालनी पड़ेगी हमें। सबको म्यूट करने जा रहे हैं हम, मैसेज कर सकते हो तुम सब, आवाज किसी को किसी की नहीं आएगी, ठीक है। तो उससे डिस्टर्बेंस कम होगा और हम लोग बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। और इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब है कोई भी जितने भी चार्ज पार्टिकल है सबके सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो सिस्टम आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का सीधा सा मतलब है जितने भी सिस्टम में पार्टिकल है सब पर नेट फोर्स 0 हो जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि भैया इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सिस्टम दे देगा और बोलेगा नेक्स्ट पार्टिकल अगर हम रखते हैं कोई नया पार्टिकल, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस पर चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने क्लासिफाइड किया है कि किस तरह से इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का क्वेश्चन को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन को 2 टाइप में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम में होता क्या है, देखो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, वो केवल आपको समझाने के लिए था। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जिसे वेक्टर में दिक्कत हो, वेक्टर एडिशन आता है सबको, जिसको आता है नहीं आता है क्वेश्चन मार्क भेज दो, तो मैं जल्दी से एक छोटा सा इंट्रो दे दूं उसका, ताकि आप क्वेश्चन कर पाए। प्राइवेटली क्वेश्चन भेज दो, जैसे ही भेजना है भेज दो, पर मेरा यह है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बेहतर समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। आता है, पढ़े लिखे लोग आता है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना आता हो, देखो शर्म बिल्कुल मत रखना पढ़ाई लिखाई में, अगर बेशरम बनो, ठीक है, तभी सीख पाओगे कुछ। अगर मैं एक बार नहीं बता रहा हूँ दोबारा पूछो, दोबारा नहीं बता रहा हूँ दोबारा पूछो, बस ये सोच के बैठो बेइज्जती कितनी हो जाए, बस सीख के जाना है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है, घर में भी कोई भी लगा देता है, ठीक है। तो वैसे होती सबकी इज्जत है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आप मत रखें उस चीज को, ठीक है। तो बेझिझक पूछे, ऐसा नहीं है कि छोटी सी चीज नहीं आ रही आपको, चार्ज अब भी नहीं पता है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में, क्लास है, कोई भी क्वेश्चन आप राइज कर सकते हो, ठीक है, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसे बताने के लिए, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप सभी कि बेकम होके पढ़े, ये मत सोचें कि आपको नहीं आता तो सबको आता है, तो आपको नहीं आता तो आप छोटे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सीख लो, पूछ लो, बढ़िया है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी को हमने दो तरह से डिवाइड किया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। 11th का है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि मैं अच्छा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। तो यहाँ पे होता क्या है, क्वांटिटी को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ऑपरेशन हम अलग करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम अलग तरह से करते थे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन डिफाइन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो और स्केलर में क्या होता है, सीधे जैसे ऐड और सम सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तक, वैसे कि 2 और 2 4 होते हैं तो 4 होते हैं, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा, पर वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये करते हैं हम स्टार्ट, पर इससे पहले वो सारी चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। देखो एक वेक्टर आपका ये हो गया बी और एक वेक्टर आपका ए हो गया, अगर दोनों का ये रिजल्टेंट आर हो गया और दोनों के बीच एंगल थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
इसके 4 केस पढ़े थे हमने अलग अलग, ठीक है। तो पहला ये था कि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। थीटा इज इक्वल टू अगर 180 हो जाए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 हो जाए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाए, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाए, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2। लिख लो ये, जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। और एंगल निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, याद है ना क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये एंगल अल्फा निकालने के लिए था, रिजल्टेंट के एंगल पर। तो लिख लो ये जल्दी से, फिर करते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा अगर ये सब आपको पता है। ना कोई बड़ी चीज नहीं है, ना सीखना बहुत बड़ी चीज है, कि भाई अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको सिखा पाए, ठीक है। लिख लिया जल्दी से, किसी भी कोने में जिसे आता है वो भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। दो बच्चे अब भी गायब है। क्लास कोई भी नहीं छोड़ेगा, उठा के पटक देंगे, पहले मिलो तो। चलो जल्दी से लिख लिया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दफ्तर हार दिया यार, चलिए जी, ठीक, ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो चीज बताइए मैंने आपको, ठीक है। एक नोट निकल के आएगा अभी, एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा दिमाग में आ रहा है तो बता ही दो। एक सिस्टम में अगर सभी चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब या तो सब पॉजिटिव है या तो सब नेगेटिव है, क्या सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है? आवाज गई? देखो जी, मैं फिर से बोल देता हूँ, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। मैं ये कह रहा हूँ कोई एक सिस्टम है जिसमें सारे के सारे चार्ज या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? देवांशी एकदम सही है आपका आंसर, बाकी बच्चों ने भी आंसर अच्छे दिए हैं। ओके आकांक्षा, लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, इट्स ओके। नो, बहुत अच्छी बात है, सही एकदम। चलिए बहुत बढ़िया देवांशी। देखो है क्या कि अगर सारे के सारे पॉजिटिव, जैसे इसी सिस्टम की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, इसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू पॉजिटिव, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि हर एक चार्ज दूसरे बाकी चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जैसे ये इसे धक्का देगा, ये इसे धक्का देगा, ये भी इसे धक्का देगा, ये यहाँ कहीं चला जाएगा, तो सब एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है अगर हम इसमें अपोजिट पोलैरिटी का एक चार्ज रख दें, ठीक है। वो कैसे? जैसे कि जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था कि भैया यहाँ पे बीच में मैं अगर एक क्यू चार्ज रखता हूँ, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो सबसे पहले इसका चार्ज आपने बताया था बच्चों ने, काफी बच्चों ने कि सर नेगेटिव होगा।
एकदम सही बात है, नेगेटिव होगा तभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नोट लिख लेना आप एक, इफ अ सिस्टम हैज ऑल द चार्ज ऑफ सेम नेचर नेवर विल बी इन इक्विलिब्रियम, कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इस तरह से आप एक नोट लिख लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुद से नोट लिख लें कि अगर सिस्टम में सारे के सारे चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आज में आना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया था, कुछ बच्चों को समझ में आ भी गया था, कुछ बच्चों को नहीं भी आया था। तो इसे फिर से कर लेते हैं कि इस पर क्या चार्ज होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, जो हमने इधर दी है। तो क्यू पर चार्ज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो नेचर तो पता चल गया भैया, नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा। तो किसी एक सिस्टम के चार्ज पार्टिकल को उठा के उस पर नेट फोर्स हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसकी वजह से ये ए बी सी और डी, तो सी पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब देखो ये अगर F3 हो गया तो इन तीनों का रिजल्टेंट यही कहीं आएगा, तो इसके अपोजिट एक फोर्स इसे लगाना पड़ेगा, इसे मान लिया F डैश। ठीक है, तो इक्वेट हो जाएगा। अगर ये इन तीनों के रिजल्टेंट को ये बैलेंस कर देगा तो इस पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसे इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो कैसे Q की वैल्यू क्या होगी, तो Q अगर इज इक्वल टू देखा उस सिचुएशन में F डैश मतलब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3। देखो वेक्टर लगाया है तो वेक्टर सम करना है हमें इधर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कुछ बच्चों ने निकाला था लास्ट क्लास में, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं निकाला वो अभी कोशिश करें। तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अगर ये डिस्टेंस कितनी है L, L, L और L, तो ये पूरी L बाई रूट 2 और उसका हाफ क्या होगा, डिवाइड बाई 2, मतलब L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस L बाई रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाए। F1 और F2 इन दोनों का क्या रिजल्टेंट हमें देखना है, तो वो कितना हो जाएगा, रूट F1 इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, प्लस इसका मतलब ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और F3 सेम डायरेक्शन में होगा तो सीधे ऐड हो जाएगा, तो वो कितना आएगा, देखो के क्यू स्क्वायर बाई L रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, 2L स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, के से के कैंसिल कर दो, रूट 2 ऊपर जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करना चाहे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो 2 क्यू L स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर रूट 2 L स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर 2L स्क्वायर। ध्यान दें ये कैंसिल हो जाएगी, एक के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किधर क्या इधर, 2 के L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू रूट 2 प्लस क्यू बाई 2, तो कॉमन आ जाएगा, तो रूट 2 प्लस 1 बाई 2, 2Q, तो Q इज इक्वल टू 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q रूट 2 डिवाइड होगा, बचेगा क्या, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 4। ये किस बच्चे को समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क भेजते जल्दी से, और जिन्हें आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कोई इश्यू नहीं, बस आप भेजें। ओके, अभी बताते हैं बेटा। ठीक, और कोई बच्चा, चलिए जी एक बार और बिल्कुल बिल्कुल अभी बताते हैं। ठीक है, नाम आप लोग ओरिजिनल नाम रखें अपने, देखो मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है, जो उल्टे सीधे नाम रखे हैं अपने, तो ओरिजिनल नाम रखें ताकि थोड़ा सा पता चले। ठीक है,
तो लिंक अच्छा हो पाता है। चलिए जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या है कि 4 चार्ज थे, एक 5वां चार्ज हमें बीच में रखना है। तो क्या अंजलि, 4 चार्ज 1 2 3 4, ठीक है, 4 चार्जेस थे, बीच में हमने एक क्यू चार्ज रखना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये और ये इस पर जो फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ये लगाएगा ये, और ये फोर्स होंगे तीनों, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, और इसकी वजह से ये। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। और इतना ही अगर फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स, मतलब एफ डैश जो होगा इन तीनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। वही तो किया है मैंने इधर। बस ये फोर्स निकालना है तो ये डिस्टेंस ली है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरी डिस्टेंस की हाफ, इसलिए 2 से डिवाइड किया है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी, डायगोनल होता है L√2, ठीक है, कितना होता है ये L√2, और डिवाइड बाई 2। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गई, और चार्ज पता है ये क्यू और ये क्यू, तो वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। F1 और F2 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, 90 वाला फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, सीधा सॉल्व करके लिख दिया, रूट F1² प्लस F2² दोनों सेम थे तो √2 आ गया इधर। इसका वेक्टर सम है इन दोनों का ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू सीधे इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है, तो K Q1 Q2 अपॉन दोनों की डिस्टेंस क्या है, √2L। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक √2L स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब क्लियर है एकदम, बोले जल्दी से हाँ या ना, जवाब देते रहो। बहुत सही, बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने भी फेस की ये प्रॉब्लम। जब मैं 11th में 12th में था ना, तो मेरी बुद्धि भी मोटी थी, मोटी इन द सेंस लेट से समझ में आना, और जब आ जाता था तो फिर कहीं नहीं जाता था, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, इट्स ओके, रिलैक्स रहो, सीखने की इच्छा रखो बस। जो भी बाकी दोस्त हैं उन्हें तुरंत मैसेज कर दिया करो जब भी क्लास स्टार्ट हो। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक, चलिए। दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं, ये 10 कूलाम है और ये 50 कूलाम है, ठीक है। दो चार्ज है 10 कूलाम और 50 कूलाम। एक आपको थर्ड चार्ज बताना है जो इस यहाँ कहीं बीच में रखा जाएगा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर। लो जल्दी सॉल्व हो जाता है, 1 मीटर, हाँ 1 मीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर। Q1 इज इक्वल टू 10 कूलम, ये 50 कूलम। ये Q0 चार्ज की वैल्यू क्या होगी और कहाँ रखूं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। जो मैं ये Q चार्ज ले रहा हूँ Q डैश, ये मैं कहाँ रखूं, इसका नेचर बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। फाइंड करो जल्दी से। Q डैश को मैं इन दोनों के बीच कहाँ रखूं और इसकी वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। सॉल्व करके देखो, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अगर कोई साइन नहीं लगा है तो आप पॉजिटिव मान के चलेंगे उधर, ठीक है। सॉल्व करो इसे। चलो मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसे जो रख रहा हूं मैं बीच में रख रहा हूँ जस्ट,
क्यू डैश को मैं बीच में रख रहा हूँ, मतलब ये डिस्टेंस क्या 0.5 मीटर हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर पे रख रहा हूँ मैं, बस क्यू डैश की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ मैं। जल्दी से आंसर करो यार, टाइम ना लो। कॉपी वॉपी लेके नहीं बैठते हो क्या? जब क्वेश्चन देता हूँ तब ढूंढते हो, अरे कहाँ पड़ी है, बेड के नीचे ऊपर। अब आ गए सभी बच्चे, ऐसे टाइम पे आ जाया करो, जो लेट है वो कृपया टाइम पे आए। देखो फिर से 2 डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए डन, सॉल्व करें। 50 क्या, 50 क्या, क्या 50? ओके 50 कूलम। डिस्टेंस मैंने बता दिया था कि 0.5 मीटर पे रखना है, डिस्टेंस मैंने बता दिया था। देखो क्वेश्चन, डिस्टेंस मैंने बता दिया था कि 0.5 मतलब हाफ मीटर पे बीच में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज पे हम क्या, मैंने क्या बताया कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है तो सिस्टम के किसी चार्ज को लेंगे, नोट करके लिख लेना ये चीज कि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो सिस्टम की किसी चार्ज पर हम नेट फोर्स जीरो करेंगे। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में लाना है तो चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो इस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फोर्स हमने F1 इधर लगा दिया, एक फोर्स यहाँ पे F2 लगा दिया, और ये F2 किसकी वजह से है, ये वाला क्या कर रहा होगा, इसे धक्का दे रहा होगा और बीच वाला इसे खींच रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसे नेगेटिव होना चाहिए। तो क्यू डैश का जो नेचर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्यू डैश का जो नेचर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो ये जो फोर्स है F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए बाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो F1 अगर हमें निकालना है तो ये F1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो K 10 इंटू 50 डिवाइड बाई, बताओ जल्दी से, 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K Q डैश इंटू 50 डिवाइड बाई हाफ का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे सब अब। ठीक है, तो देखो इधर 500 के डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, क्या तो के से के कैंसिल कर दो, लो जी 50 से 50 कैंसिल कर दो, कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे Q डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1/4। तो Q डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 10/4 इज इक्वल टू 2.5 कूलम। और कैसा, निगेटिव, नेचर मैंने पहले बता दिया नेगेटिव। किस किस बच्चे को क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन? डिस्टेंस मैंने बता दी थी क्यू डैश की 0.5 मीटर मतलब हाफ। किस बच्चे को क्लियर नहीं है, जल्दी से बता, सबको साथ चलना है क्योंकि। और आप लोगों को जो पीडीएफ दी गई है अब आप उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। आज मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको करने हैं। 2.5 है ये। ओके,
देखो मैंने क्या कहा था, एक थर्ड चार्ज में कहाँ रख रहा हूँ, जस्ट बीच में। तो अगर सिस्टम को, अब पहले सिस्टम क्या था, टू ऑब्जेक्ट सिस्टम था, दो पार्टिकल थे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। तो बीच में मैंने एक ऐसा पार्टिकल रख दिया कि इसे भी खींचे और इसे भी खींचे। ठीक है, तो अब मैंने इस पर फोर्स जीरो किया, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल जो थर्ड पार्टिकल रखा है ये इसे खींचेगा और ये वाला पार्टिकल इसे धक्का देगा, और जब दोनों के फोर्स इक्वेट हो जाएंगे तो ये क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हम इस पर भी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं और इस पर भी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, तो मैंने इस पे निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकाला, तो एफ जो इधर फोर्स लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड, और जो इधर लग रहा है दोनों सेम होंगे तब तो नेट फोर्स जीरो होगा ना। तो बस ये F1 की वैल्यू रख दी, F1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर लगा दिया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इधर लगा दिया, जो इसके और जो थर्ड चार्ज रखा है वो क्यू डैश, तो के क्यू डैश 50/हाफ, सॉल्व कर दिया। ठीक, हम सब दे दिया करो, समझ में आ जाए तो। ओके, समझ में आ गया ना, चलो बढ़िया, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन आप सबके लिए, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो मैं अभी आपकी फंडामेंटल चीजें ही इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि आगे मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको भी दिक्कत ना हो, अच्छे क्वेश्चन कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर है। ठीक है ना, चलिए जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायर है, लेंथ एल, एल, एल और एल। यहाँ पे चार्ज रखा है कैपिटल क्यू और यहाँ भी चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अननोन चार्ज रखा मैंने स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों कॉर्नर पे। ठीक है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो क्यू जो मैंने अननोन चार्ज रखे हैं ये कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी जो मैंने अननोन चार्ज रखे हैं, और रिलेशन क्या होगा, इस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन क्लियर ना हो तो भी पूछ सकते हो दोबारा, एक बार और बता देता हूं मैं। तो ये दो चार्ज पहले से थे, ठीक है, कैपिटल क्यू एक स्क्वायर की दो कॉर्नर पे रखे हुए थे। दो अननोन चार्ज लिए मैंने स्क्वायर के बाकी दो कॉर्नर पे रख दिए बचे हुए। तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, और उनका नेचर क्या होगा। पहले जो कैपिटल क्यू रखे हैं वो चार्ज है, पहले वाला नहीं आया, वेट करो, पहले ये कर लो। नेगेटिव होंगे, बिल्कुल सही नेगेटिव होंगे आकांक्षा। ठीक है, ये कर लो क्वेश्चन, बाकी मैं पिछला क्वेश्चन फिर से डिस्कस करता हूँ। ठीक, पहले ये करो। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो सिस्टम के किसी पार्टिकल पे, यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है, स्क्वायर है, हर एक साइड की लेंथ एल है। इसलिए तो मैंने पिछले वाले में आपको डिस्टेंस दे दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप फंस जाएंगे, इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये क्यू डैश को मैंने रखा है हाफ देता जस्ट बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था। इसे सॉल्व करें और आंसर बताएं। क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, टेक योर टाइम, सॉल्व करो।
डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट कर लेना। डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करें। 2√2q डिवाइड में माइनस होगा, बिल्कुल सही है शिवांगी, बिल्कुल सही है बेटा, माइनस होगा। लेकिन वैल्यू क्या होगी कैपिटल क्यू के टर्म में? q/2√2 होगा आंसर, q/2√2। दो बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी भेजे। एफर्ट लगाओ, मतलब ये मत सोचो नहीं आ रहा है, बस कोशिश करो, आप आएगा कैसे, दिमाग लगाओ, ठीक है, चलाओ दिमाग को तभी तो चलेगा। अगर ये सोच के बैठ जाओगे सर बताएंगे, कोई ना कोई बता ही देगा, तो फिर तो किसी के भरोसे जियोगे तो भरोसे ही जीते रहोगे। चलिए, और टाइम चाहिए, 1 मिनट और है। बिल्कुल सही है, q/2√2। आयुषी एकदम सही है बेटा आंसर आपका। होगा सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा। कपिल सर का फोन आए तो बोल, कपिल सर का फोन आए तो बोल देना मैं क्लास में हूँ, ठीक है, फोन आ रहा था इसलिए से। हाँ जी, चलो देखो जल्दी से आंसर। तो मैंने क्या कहा था, सिस्टम को सर पहले वाले में मिड पॉइंट पे रख के इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। सही कह रही है। फिर से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। पहले इसे देखो, इसे देखो, देखो अगर हम ट्राई करेंगे, उसे हम फिर से ट्राई करेंगे अभी। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि ये जो है आपका, यहाँ पे हम इक्वेट कर दें को सिस्टम के किसी चार्ज पार्टिकल पे करेंगे ना, 2√2 नहीं होगा बाबू, आंसर इसका होगा q/2√2 आना चाहिए। देखो, तो ये तो पहली चीज तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में -q, -q, और ये जो +q है ये इधर धक्का लगाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये F1
और F2 और ये F3, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो F1 और F2 दोनों सेम होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और दोनों का वेक्टर सम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अगर वेक्टर सम करेंगे तो वही रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 की वैल्यू आपको पता है, ये L√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू F3 ही रहेगी। लो जी, मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने बस। अब वैल्यू अगर हम रखें तो F1 इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L²√2 आएगा पूरे को सॉल्व करने पे, और यहाँ पे क्या आएगा, F3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई L√2 का होल स्क्वायर। के से के हो जाएगा कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू से के कैंसिल, एक कैपिटल क्यू से स्क्वायर कैंसिल, क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू बाई √2 L² इज इक्वल टू क्यू बाई L² बाई इंटू 2, L² से L² कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2√2 आंसर आएगा, और ये रहेगा नेगेटिव। पहले ही बताया नेगेटिव क्यों आएगा, अगर सेम हो जाएंगे तो क्या इक्विलिब्रियम कभी आ नहीं पाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार और चलते हैं उस पर वापस, पहले ये कर लो, ये सॉल्व कर लो, फिर पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। चलिए जी, ठीक, तो पिछला वाला क्वेश्चन खोल लिया, वापस से बात करते हैं इसके। तो 4 पॉइंट याद करो जो मैंने आपको, खैर हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम करना है, यहाँ पे चार्ज को इक्विलिब्रियम नहीं करना है, हो भी सकता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। जिस बच्चे को डाउट है पिछले क्वेश्चन में वो ध्यान दे, सभी लोग ध्यान तो सभी को देना है। ये कितना लिया था हमने, 10 कूलम और ये 50 कूलम, डिस्टेंस जो था वो 1 मीटर था। मिड पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम कितना चार्ज रख दें कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्या मिड पॉइंट पे रखने पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। देखो, तो हमने क्या किया था, इस वाले चार्ज पे हमने क्या किया था, फोर्स निकाला था। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा, तो जिन बच्चों को डाउट है वो देख लें थोड़ा। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे Q डैश रखा था, Q डैश की वैल्यू हमें निकालनी थी कि Q डैश कितना होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच अच्छा फोर्स निकालो, इन दोनों के बीच फोर्स कितना आएगा, F A B। ठीक है, ए और बी के बीच जो फोर्स देखें हम तो वो कितना आएगा, K tan 50 डिवाइड बाई 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी हाफ मीटर थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आंसर आएगा 500 K। ठीक है, इतना ही फोर्स Q डैश को इस पर लगाना पड़ेगा। ठीक, तब तो इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। देखो, तो हम अब Q डैश और उसके बीच जो फोर्स लगेगा इनटू 50 डिवाइड बाई हाफ का स्क्वायर K इज इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा इंटू 4 Q डैश 200 Q डैश। ठीक है, ये आपकी F Q डैश B की वैल्यू है, ये C मान लो इसे, मिडिल पॉइंट को C पे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 हो जाएगा, 2 कम चला जाएगा। ठीक है,
और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 200 क्यू डैश इक्वल होना चाहिए के भूल गए हैं यहाँ पे, के भी आएगा, इज इक्वल टू 500 के, क्यू से के कैंसिल, क्यू डैश इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 200। ऐसे ही सॉल्व किया था हमने, 2.5 कूलम आया था हमारा। ठीक है, चलो एक छोटा सा और करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसे जो हमारा आंसर आया था। इन दोनों के बीच अब अगर फोर्स देखें, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इतना ही होगा, इस पर भी इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगना चाहिए। तो क्यू डैश, बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है, देखो इधर क्यू डैश tan के हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos क्यू डैश के। अगर इस हिसाब से देखें तो क्यू की हमारी दो वैल्यू मिल गई, 4 डैश के इज इक्वल टू 500 के क्यू डैश इज इक्वल टू 12.5। देखो पॉसिबल नहीं है ये कंडीशन, जो आपकी ये कंडीशन थी, कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो मतलब मिड पॉइंट पे आपके इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इसे अगर हम इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं इस वाले पार्टिकल को, तो जो आपका क्यू डैश की वैल्यू है वो 12.5 आ रही है, और यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, क्यू डैश इज इक्वल टू 2.5 मिल रही है। तो ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ये सिस्टम अगर हम इसे मिड में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे हमें क्या इस डायरेक्शन में खिसकाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में खिसकाएंगे हम तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा ये वाला, और ये वाला फोर्स इतना ही रहेगा, इसकी वैल्यू बढ़ के मतलब जो ये जो फोर्स लगेगा इस पर इस डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगा, और इस डायरेक्शन में उतना ही रहेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्यू डैश को अगर हम मिड पॉइंट में रखेंगे तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं आ पाएगा। ठीक है, मिस्टेक बढ़िया है जो बच्चे ने वो किया है। तो देखो इसका वेरिफिकेशन देख लो आप इधर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्यू डैश की दो वैल्यू मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सही है बेटा, जल्दी से आंसर करो। किसे समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से बता दो। इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है अगर हम इसे एक बीच में रखते हैं क्यू डैश को, तो इक्विलिब्रियम में कब आएगा ये, बीच वाला केस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मतलब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन, उससे पहले वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम फिर से। ठीक है, इक्विलिब्रियम में कब आएगा वो कंडीशन भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, कब होगा वो भी हम देखते हैं। अगर बीच में रखा तब इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, बस मैं ये बता रहा हूँ, वहां पे जो मिस्टेक हुआ था उसे सही कर लो। बीच में मैंने बता दिया था क्योंकि मैंने एक केस ही सॉल्व किया था, दूसरा सॉल्व नहीं किया था। इक्विलिब्रियम बीच में अगर रख रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। कब है वो देखते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये भी कर लो, ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है कि अगर बीच में रख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा आपका। ठीक, बाकी डाउट बताओ जिससे इसमें डाउट आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भेज दो जल्दी से। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर मैंने इस चार्ज को, थर्ड चार्ज को जस्ट बीच में रख दूंगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन दिया है इधर कि ये देखो, इसके हिसाब से अगर हम क्यू डैश निकाल रहे हैं और इसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेट करके क्यू डैश निकाल रहे हैं तो दोनों ही अलग आ रहे हैं। एक ही चार्ज हम रख रहे हैं जिसकी दो वैल्यू मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पॉसिबल नहीं है, बीच में कहाँ है वो कंडीशन भी हम लोग देखते हैं।
बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो अब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देख लेते हैं। जो पहले क्वेश्चन मैंने दिया था जब डिस्टेंस नहीं दी थी, वो वाला लेके चलेंगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, सब लोग आंखें खुली रखना। तो मान लिया हमें इसकी डिस्टेंस नहीं पता, हम कहाँ रख रहे हैं। मान लिया हमने इसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम कहाँ रख रहे हैं, वो भी हमें फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली यहाँ से x, और यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस एक्स मीटर में। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, देखो। तो अब हम इस पर भी इक्वेट कर देंगे फोर्स, और इस पर भी इक्वेट कर देंगे, तो दो वेरिएबल मिल जाएंगे और दो इक्वेशन मिल जाएंगी, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, कैसे? तो इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं F1 F2, और इसे लिख लेते हैं F2 डैश और F1 डैश। ठीक, तो यहाँ अगर हम इक्विलिब्रियम लाएं तो F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, Q डैश tan K बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K tan 50 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। K से K कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे Q डैश बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो एक इक्वेशन मिल गई, Q डैश इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। ठीक, यहीं लिख लेते हैं, Q डैश इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। दूसरी सिचुएशन, अब यहाँ इक्वेट अगर हम कर दें तो यहाँ F1 डैश इज इक्वल टू F2 डैश के इक्वल होना चाहिए। तो F1 डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, Q डैश 50 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा सा, K भी आएगा इधर, K tan 50 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो K से K कैंसिल, Q डैश 50 से 50 कैंसिल, Q डैश बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। Q डैश की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इधर रख सकते हैं बाबू, रख सकते हैं कि नहीं? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो Q डैश की वैल्यू रख दो तो 50 स्क्वायर इधर था, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। मैंने पहले ही बोला था एक्स स्क्वायर आ जाए, कोशिश ये करना है कि ओपन ना करो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए आपका, 5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले लें, 5 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स किधर जाएगा, कॉमन आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5 प्लस 1। दिख रहा है? ठीक है, तो ये आएगी x की वैल्यू, और ये वैल्यू आप उठा के इधर रख देंगे तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से देखो, इसे लिखो, और जिसे समझ में नहीं आया है क्वेश्चन मार्क भेज तो मैं आपको बता दूंगा, पूछ लो, इट मीन्स जहां पे जो भी दिक्कत है। आवाज सबको साफ आ रही है? बेटा थोड़ा सा रिएक्ट करो ताकि मुझे पता चलता रहे, कोई एक बच्चा जिसे समझ में आ गया हो, जिसके पास टाइम है। सर इसको ऐसे सॉल्व किया क्यों गया है, पहले वाले भी तो सही था, मैं बताता हूँ क्यों। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी मैं थोड़ा सामने आके बोलता हूँ आपको, इधर बेहतर रहेगा। हाँ, जितनी भी वैल्यू आएगी, कनेक्ट, चमक गया, सेम सेम, बहुत बढ़िया आकांक्षा। देखो बेटा, है क्या, पहले वाली कंडीशन में पहले वाली तरह हम सॉल्व तो कर सकते थे,
और वहां पे मैंने कंडीशन लगा दी थी कि अगर मिड पॉइंट पे रखा तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसे जब हमने दोनों कंडीशन सॉल्व की तो जो क्यू डैश है उसकी 2 वैल्यू मिल गई। अब एक ही चार्ज पार्टिकल की 2 वैल्यू कैसे हो सकती है, पॉसिबल नहीं है ना, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, अगर उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है तो कब है, तो उसके लिए फिर हमने सॉल्व किया। अगेन हमने जो डिस्टेंस थी उसकी वो वेरिएबल मान ली, एक से x मान लिया, दूसरे से 1 - x मान लिया, ठीक है। और दोनों जगह हमने सॉल्व किया वैसे ही जैसे पहले किया था, 2 इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू भी आ जाएगी और q डैश की वैल्यू भी आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू जैसे ही आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो q डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब क्लियर, कंप्लीट क्वेश्चन। देखो वो भी बढ़िया क्वेश्चन था और ये भी बढ़िया है एकदम, है ना। जहां भी कंफ्यूजन हो सीधे बोल देना। बहुत सही बेटा, बहुत सही, सॉल्व कर ले इसे जल्दी से। सिम ओके कनक, बहुत बढ़िया बेटा, अगर सॉल्व कर लिया इसे बस वैल्यू उठा के इधर रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे वैल्यू उठा के बस रख दे, इतना कर सकते हो यार तुम, तो क्या बच्चे हो। कर लो जल्दी से इसे। बहुत बढ़िया आकांक्षा या जो भी बच्ची है जिसने ये पकड़ा है क्वेश्चन को, अंशिका, ठीक है, सही है बेटा। कोशिश ये करो तुम लोगों की एक भी क्लास छूटे ना, ठीक है, टाइम पे आते रहो, अपना पढ़ते रहो बस। चलिए जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, हो गया सबका, हम सब कर दो जल्दी से अगर हो गया है तो। एक क्वेश्चन और करते हैं। डन। आकांक्षा ने पूछा था, पता नहीं किस बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन में से, शायद जो क्यू इसके बाद कराएगा था वो फिर से करा दीजिए। क्वेश्चन इसके बाद कराया था वो फिर से करा दें। तुम मुझसे पूछ लेना बाबू, बाद में पूछ लेना, ठीक है, स्क्वायर वाला। देखो ये हो गया, ये समझ में आ गया सभी को। वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। देखो 2-3 बच्चों का डाउट आ रहा है, उसी टाइम पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो क्वेश्चन भी देख लो, मैं समझा देता हूँ आपको ज्यादा समझो। क्वेश्चन ये था कि एक स्क्वायर था जिसकी हर एक लेंथ एल एल और एल थी। यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ था और यहाँ पे भी कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ था। 2 अननोन चार्ज लिए, एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिया, तो इन अननोन चार्ज का नेचर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन था आपका। तो मैंने किया क्या था भैया, जब सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होता है तो सिस्टम के किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो ये दोनों तो हमने रखे हैं, तो सिस्टम में ये दोनों पार्टिकल थे पहले से, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इन्हें नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर सारे के सारे पॉजिटिव या सारे के सारे नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है ना। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव,
और ये वाला इधर धक्का देगा। ठीक है, तो ये हमने F1 लिया, ये F2 लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा ये। ठीक है, और ये दोनों 90 पे है और मैग्नीट्यूड दोनों पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल स्क्वायर, इतना ही ये होगा, के क्यू बाई एल स्क्वायर। ये कितना होगा, के क्यू एल रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2l स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो कितना आना चाहिए, F1 और F2 का, के क्यू एल स्क्वायर बाई रूट 2, और इसका के क्यू स्क्वायर 2 एल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया था इसे, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, क्यू बाई 2 रूट 2। बेटा क्लियर है? अब जल्दी से हाँ या ना बोल दो। देखो फिर से करा दिया है क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से हाँ या ना बोलो, चमका नहीं चमका? बिल्कुल सही श्रेया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, कनेक्शन की थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बहुत बढ़िया बात, चल मेहनत करते रहो बेटा। ठीक है, तो इशू ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रिकनेक्ट करो, आराम से करो, मिल रहा है इतना बहुत है। चलिए जी, चल आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे याद है। ठीक है, बताता हूँ मैं इसे। अभी आप लोगों के लिए डाउट के लिए भी मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, तो उस टाइम पे सर ही बता देंगे आपको कि डाउट के लिए हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे, तो आप उस टाइम पे व्हाट्सअप डाउट कर दीजिएगा, तो मैं उसी टाइम पे रिप्लाई करता हूँ। ऐसे हर टाइम आते रहे तो मन नहीं होता। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कनक ने भी पूछा था, वो भी डिस्कस करेंगे हम कनक। ठीक है, आपने व्हाट्सएप किया था वो क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ए 0 पे और यहाँ पे -a और 0 पे। ठीक है, दो चार्ज रखे हुए हैं और दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, एक थर्ड चार्ज हमने लिया है Q0 और बीच में रखा। ठीक है, तो तीन एक्सिस होती है हमारी, एक एक्स एक्सिस हो गई ये, एक वाई एक्सिस हो गई ये, और एक जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगी और अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें कहाँ कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, किस एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा थर्ड चार्ज पार्टिकल पे। क्यू नॉट को हम एक्स के अबाउट खींच, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें और जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, तो किस एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किसके अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये आपको जवाब देना है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव है, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है क्यू नॉट, ये पॉजिटिव है। बिल्कुल सही, दो केस बन जाएंगे। इफ जो थर्ड पार्टिकल है क्यू नॉट, ठीक है, ये क्यू डैश मान लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। इफ क्यू डैश इज पॉजिटिव, तब क्या होगा, इफ क्यू डैश इज निगेटिव, तब क्या होगा। तो पहले इस कंडीशन में बताएं आप, फिर इस कंडीशन में बताएं। अगर क्यू डैश पॉजिटिव है तो कहाँ स्टेबल होगा और कहाँ अनस्टेबल होगा, फिर क्या आंसर करेंगे, पहले इसके लिए आंसर करें। पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस में स्टेबल होगा, बिल्कुल सही शिवांगी।
बिल्कुल सही बात करी, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई बिल्कुल सही है, दिवांशी नेगेटिव, गलत हो गया, जेड अनस्टेबल एक्स वाई से, चलो देखो बच्चे, कुछ बच्चों को गलत हो गया, पोजीशन एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी होगा उर्विका, जेड एक्सिस भी बोला ना मैंने, 3 एक्सिस होती हैं, तो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पॉजिटिव एक्स के अबाउट स्टेबल, नेगेटिव एक्स के अबाउट, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव एक्स के अबाउट स्टेबल, वाई के अबाउट अनस्टेबल, लिख लो ये सब अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स के अबाउट, तो एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो गया, तो एक्स के अबाउट अनस्टेबल, और वाई और जेड के अबाउट स्टेबल, ठीक है, लिख लिया बेटा। चलो जी, अब x को, अगर x पॉजिटिव है, ये q डैश लिया है हमने, ठीक है, अगर ये आपका q डैश पॉजिटिव है तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। भाई स्टेबल होगा तो एसएचएम करेगा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि भाई इसे थोड़ा सा खींचा तो ये वापस ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो एसएचएम होगा कि नहीं होगा, और एसएचएम होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें वो बताना है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है कोशिश करें, 2 मिनट है, दिमाग लगाएं, टेक योर टाइम। एसएचएम बिल्कुल सही, करेक्ट एसएचएम होगा, बिल्कुल सही है बेटा। ऑनलाइन आने से एक फायदा तो है, जो बच्चे क्लास में शर्मा जाते हैं वो बच्चे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत बढ़िया ये। धीरे धीरे ये शर्म हरम सब पढ़ाई लिखाई के मामले में अलग रखो, वैसे शर्म होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के मामले में अलग रख लो, पूछना सीखो। आंसर करो जल्दी से, टेक योर टाइम, टाइम पीरियड निकालो। वाइब्रेटरी मोशन होगा, बिल्कुल सही बात कर ले, वाइब्रेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन एसएचएम के अंदर आता है, मतलब वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आता है एसएचएम, और एसएचएम है तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करें आप। निकालो, 1 मिनट में आ रहा है। चलिए जी, देखो थोड़ा सा याद करो कि एसएचएम क्या था, एसएचएम क्या था, तो एसएचएम की इक्वेशन क्या थी या एसएचएम क्या था, अगर हमें ये बताना है, ठीक। तो एसएचएम कोई भी, इस एसएचएम की जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ये कहती थी, इफ अ पार्टिकल मूव इन सच अ वे दैट इट acceleration directly proportional to its displacement
विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ये तो डेफिनेशन थी। और इक्वेशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वो सॉरी a इज इक्वल टू या फिर a प्रोपोर्शनल टू माइनस y होता था, या x होता था, डिस्प्लेसमेंट y से भी डिनोट कर सकते हैं, x से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्रोपोर्शनल टू x ले लो, खुश रहो तुम सब बस। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होती थी इक्वेशन, याद करो। होती थी नहीं होती थी, हाँ या ना? चलिए, तो अब हमें यहाँ वही करना है कि भैया नेट फोर्स निकालना है हमें, और इससे एक्सीलरेशन निकालना है, और फिर इससे कंपेयर करा देना है, आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड। इस इक्वेशन में टाइम पीरियड कहाँ छुपा है? टाइम पीरियड यहाँ छुपा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसे हम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें। मान लिया हमने इसे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे ही हमने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, मान लिया एक्स कर दिया, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा। नेट फोर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाना है, इस पार्टिकल का फोर्स बढ़ जाएगा और इसका घट जाएगा, तो इससे डिस्टेंस कितनी बचेगी, a माइनस एक्स, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स। तो इसकी वजह से फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, के क्यू क्यू डैश बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा होगा वो फोर्स कम होगा, ये उस डायरेक्शन में धक्का देगा, वो इस डायरेक्शन में धक्का देगा, अपोजिट होंगे, के क्यू क्यू डैश ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो के क्यू क्यू डैश कॉमन आ जाएगा बाहर, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, सॉल्व कर दें, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा क्या, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो एफ नेट इज इक्वल टू, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, बाद में फिर से लिखूंगा, नेट इज इक्वल टू, अगर इसे हम सॉल्व करें तो के क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे अगर हम सॉल्व करें ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये पॉजिटिव ये ओपन हो जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या बचेगा, ऐड होके 4ax बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, करके देखना। और f इज इक्वल टू क्या होता है, एम ई, तो इज इक्वल टू 4ax के क्यू क्यू डैश, एक्स अलग ले लो, 4ka क्यू क्यू डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स। अगर x बहुत छोटा है a से, अगर x बहुत छोटा है a से, ठीक है, तो x इज मच मोर लेस देन a, पता है ना, बहुत छोटा है, तो m इंटू ए इज इक्वल टू 4ka क्यू क्यू डैश बाई a की पावर 4 इंटू एक्स, एक a कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन वाला a है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्सेलरेशन AC लिख लो, एक्सेलरेशन है ये AC, ठीक, ये डिस्टेंस है A। इतना समझ में आ गया सबको, हाँ या ना बोलो, जल्दी से हाँ या ना बोलो, इतना क्लियर है या नहीं है, यस या नो में जवाब दे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, सभी लोग जवाब दे जल्दी से। ओके, आकांक्षा, आयुषी, अनुचित, प्यार, बहुत सही बेटा, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
बाकी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, चलो ठीक है, पता चलेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे AC मतलब एक्सिलरेशन है, ये इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसे AC कर दिया है, एक्सिलरेशन। ठीक, अब यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये Q डैश एक्स M और नीचे आ जाएगा, तो M इधर लिख दो और ये इधर, तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा। और ये फोर्स कैसा है, रीस्टोरिंग फोर्स है, इसकी मेन पोजीशन की तरफ इसे ले जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कैसा है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो बस इसे कंपेयर कर देंगे, हो गया हमारा। बेटा ये लिख लो जल्दी से सब लोग, पहले मैं ये मिटाना चाहूंगा क्योंकि कैसा बच्चा है बोर्ड से। ओके, चलो देखो अब, ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या मिल गया, AC इज इक्वल टू मिल गया, और हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी AC इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ। इससे कंपेयर करा देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k डैश बाई एम ए क्यूब। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर आ जाएगा सब, और इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी के लिए सॉल्व कर देंगे, 4k डैश बाई एम इंटू क्यूब। तो टी इज इक्वल टू निकाल देंगे 2 पाई रूट एम ए क्यूब 4k डैश। लो जी, ये क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट कर देते, 2-3 बच्चे डिस्कनेक्टेड हैं अभी। ये लिख लो बेटा जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।